सत्ता में अब उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात जो पिछले 72 घंटे से सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसे समझने के लिए लोग अखबार के पन्नों से लेकर सोशल मीडिया के ट्रेंड और बहुत से एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन उन्हें सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए सत्ता में हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और उस पर हो रही राजनीति पर एक छोटी लेकिन शंकाएं दूर करने वाली कुंजी तैयार की है। पहले इस खबर पर हो रही लेटेस्ट राजनीति को समझते हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के लिए लागू करने का ऐलान कर चुकी। महाराष्ट्र के अलावा अभी और किसी राज्य ने इसे लागू करने का ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बयान में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया और ये कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू बीजेपी का यू टर्न है, जो इस सरकार में लगातार दिख रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन प्रवीण चक्रवर्ती ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य कहा, जबकि आज राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के तंज और हमले के जवाब दिए हैं और ये पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस अब तक इसे लागू क्यों नहीं कर पाई है। तस्वीर बिल्कुल हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने साफ कर दी है। उनका कहना है कि यूपीएस में जो यू है वो यू टर्न है, वो नहीं है जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो नहीं है जो ओपीएस में मिलता है। हमने अभी इनको यू टर्न कराया है। अभी देखिए हम आगे इनसे और क्या कराते हैं। न्यू पेंशन स्कीम ये भी लागू रहेगी और यूपीएस भी लागू रहेगी। जिसको यूपीएस में ज्यादा फायदा दिखता है वो यूपीएस को अपना ले। मुझे लगता है बहुत ही कर्मचारियों के हित में लिया गया ये यूपीएस का फैसला। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है, आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। आप कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम पिछले कुछ वक्त से देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसे लागू कर दिया था, जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था, जो अब तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आज तीनों पेंशन स्कीम का रिवीजन करने की जरूरत है। इसीलिए हमने इस पर सत्ता की सवाल और जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। पहला सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और ये कब से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिले, इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या यूपीएस राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी है। नहीं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका ऐलान किया है। राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। तीसरा सवाल यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि साल 2024-25 के लिए सरकार को 6,250 करोड़ रुपए देने होंगे और ये लगातार बढ़ता जाएगा। चौथा बड़ा सवाल यह है आपके मन में कि क्या यूपीएस लेना अनिवार्य है। नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस दोनों का विकल्प होगा। वो जिसे चाहें चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस से कितनी अलग है, ये भी एक अहम सवाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली बात यह है कि इसमें वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाता है। यूपीएस में भी सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो भी आखिरी वेतन होता था, उसका 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था, लेकिन एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होती है। यूपीएस में आखिरी 12 महीने के बेसिक के एवरेज का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन का हिस्सा शेयर बाजार पर निर्भर करता है। यूपीएस में पेंशन सरकारी खजाने से ही मिलेगी, खर्च सरकार उठाएगी।
ओपीएस में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं है। यूपीएस में जीपीएफ की जगह एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। तो सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी ये न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।